सच साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे परमात्मा, जीवात्मा और प्रेतात्मा। ये पिछले वीडियो में ही मैंने बार बार कहा कि हमारे सृष्टि में 3 का आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ आत्मा के भी 3 प्रारूप बताए गए हैं। पहला है परमात्मा। परमात्मा मतलब यहाँ पर यानी दूसरे, पर यानी यहाँ कह रहा पर यानी दूसरे, जबकि यह वह शब्द नहीं, शब्द यहाँ कह रहा परम आत्मा है। वो परम आत्मा, परम यानी होता महान, श्रेष्ठ आत्मा। जो परम आत्मा है, परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, वही परमात्मा है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बुद्ध, कबीर, नानक, साईं, ईसा, मूसा, ये सब जो है कि एक परम आत्मा थे, महान आत्मा, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों पे जो है कि बस कर लिया था, वशीभूत कर लिया था, अपने बस में कर लिया था। श्रेष्ठ कर्म, जिनका कर्म जो है कि श्रेष्ठतम रहा है, वो एक महान आत्मा के रूप में परिवर्तित हुए। और ऐसे ही आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ कर्म करने वाला आत्मा, श्रेष्ठतम आत्मा ही परमात्मा है, और दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। जो इस शरीर से, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ कर्म करके, उत्तम कर्म करके, नैतिक कर्म करके जो आत्मा इस संसार से विरक्त हुई, ऐसे ही आत्मा को परमात्मा कहा गया है, परम आत्मा कहा गया है। ये है परमात्मा की परिभाषा। अब साथियों, दूसरा जो आत्मा है जिसे हम कहते हैं जीवात्मा। तो जीवात्मा से तात्पर्य है जो जीवन के चक्र में, यानी जीवन के चक्र में जो बंधा हो, जीवन के चक्र से बंधा हो, जो काल चक्र से बंधा हो, जो जन्म और मरण के चक्र से बंधा हो, जो जन्म ले रहा है, फिर मृत्यु प्राप्त कर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मृत्यु प्राप्त कर रहा है। यानी कहने का मतलब जन्म मरण के चक्र में फंसने वाला जो है कि जो आत्मा है वह जीव आत्मा है, उसे जीव आत्मा कहते हैं। तो यह है जीवात्मा। अब तीसरा आत्मा कहा गया है, जो तीसरा आत्मा, अभी इस पर रिसर्च भी हो रहा है, विज्ञान जो है कि इस पर रिसर्च कर रहा है, जिसे प्रेतावास कहता है, प्रेतावास कहा गया है, प्रेतात्मा कहा गया है। अभी इस पर जो है कि हमारा विज्ञान रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है कि वास्तव में क्या है। लेकिन ऐसा है, प्रेतात्मा भी है। अब वो प्रेतात्मा किसे कहते हैं, कैसे प्रेतावास होती है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्रेतात्मा का मतलब होता है जो मृत्यु को न माने, मृत्यु को स्वीकार न करे, जो ये स्वीकार न करे कि मेरी मृत्यु हो चुकी है या मैं मर चुका हूँ, ऐसे आत्मा को कहते हैं प्रेतात्मा। दूसरे भाषा में कई प्रकार से लोगों ने इसका बताया है। हमारे जो है कि वैदिक शास्त्रों में भी कहा जो है कि बताया गया है। हमारे जो पंचम वेद जिसको कहा गया है, ये श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें गौकर्ण और धुंधकारी की बात जो कहे हैं, 2 भाई थे, गौकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी जो है कि बुरी संगतियों में फंस जाता है, चोर और डाकू के संगति में फंस जाता है, और उन जो है कि चोरों और बदमाशों की जो संगति में रहता है, एक दिन वही चोर बदमाश लोग उसको चाकू मार के हत्या कर देते हैं, तो वह प्रेतात्मा के रूप में चला जाता है और प्रेत आत्मा होता है। फिर उसके मुक्ति के लिए कहते हैं कि ये लोग उसकी आत्मा को किसी बांस के उसमें पोले में उतार करके और फिर 9 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, और तब जाके वो प्रेत आत्मा से मुक्त होता है। कई प्रकार से विधान बताए गए हैं प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए। प्रेत आत्मा का तात्पर्य ये है कि यहाँ कह रहे हैं कि जो चाकू मार दिया है वो मर गया तो प्रेत आत्मा हो गया, या कह रहे हैं जो एक्सीडेंट हो गया वो तो प्रेत आत्मा हो गया है। लेकिन वास्तविक सिर्फ प्रेत आत्मा का अर्थ 2 ही है। वह आत्मा जो यह स्वीकार न कर पाए कि मैं मर चुका हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोग ही भटकते हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं। और रियल में, वास्तविक में प्रेतात्मा, प्रेत वह होता है जो स्वयं को मारता है, जैसे जहर खा के मर जाता है, जो आग लगा के, तेल डाल के आग लगा के मर जाता है, जो फांसी लगा लेता है, जो कि स्वयं जो कि अप्राकृतिक मौत मरता है,
अप्राकृतिक, प्राकृतिक और अप्राकृतिक यहाँ कहा गया है। प्राकृतिक मौत जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट भी प्राकृतिक मौत है, वो प्राकृतिक घटना है, पेड़ से गिर जाना, पानी में डूब जाना, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, कोई चाकू मार दिया, ये चीज़ें। लेकिन जो स्वयं आग लगा के मर जाना, स्वयं जहर खा के मर जाना, स्वयं जो कि फांसी लगा के मर जाना, ऐसी कैसी उस मनोदशा हो जाती है उनकी, जो वह यह निर्णय जो लेते हैं और जो है कि स्वयं जो है कि मृत्यु के कारण बनते हैं, ऐसी आत्मा को ही प्रेत आत्मा कहा है। क्या वास्तविक में यही प्रेत है, क्योंकि उन्हें ऐसी आत्माओं को न वहाँ जगह है, वहाँ से मतलब मेरी समझ रहे हैं कि यानी कि यहाँ मैंने बताया हूँ कि पिछले वीडियो में जो है कि यहाँ स्वर्ग नरक दूसरा कोई नहीं है। स्वर्ग लोक आकाश लोक को कहा गया है, जो सूर्य चंद्रमा तारे जो है कि एक स्वयं एक पिंड के रूप में, एक प्रकाश के रूप में चमक रहे हैं, खुद प्रकाशित हो रहे हैं, दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं। इस ऐसे ही आत्मा को मैंने कहा था यही स्वर्ग है। और नरक यही है जो हमारे चराचर जगत में जो है कि कहना चाहिए सागर में, जो है कि सागर समुद्री जलों में और स्थल पर जो जीवन के चक्र में जो है कि जीवन के चक्र में भटक रहे हैं, भोग योनि में जो घूम रहे हैं, ऐसे जो कि भोग योनि में जो घूम रहे हैं, इन्हें मैंने बताया था कि यह दुखात्मा है। लेकिन ऐसे आत्मा को शरीर भी नहीं मिलती है, शरीर भी प्राप्त नहीं होती है, न शरीर मिलती है, न जब शरीर नहीं मिलेगी तो मृत्यु नहीं होगी, और इस चक्र से भी वो छूट जाता है, शरीर नहीं पाता है। यानी न वहाँ का होता है न यहाँ का होता है, यानी प्रकृति उसे ऐसे दंडित करती है, उसे शरीर भी नहीं देती है और वहाँ मुक्ति भी नहीं मिलती है। वही प्रेत आत्मा है, वो भटकता है। और भटकते भटकते इसमें देखा जाता है कि भटकते भटकते अगर किसी आत्मा को कहते हैं इसको प्रेत आत्मा झूम गई है या प्रेत लग गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अचानक वो हवाओं की दिशाओं से चलते हैं। शरीर तो उनके पास है नहीं, एक आत्मा है, शरीर है नहीं, लेकिन हवा का दिशा जिस ओर उनको ले जाती है, देखिए, लेकिन उन्हें सब महसूस होता है। वो भूख महसूस करते हैं, वो ठंड महसूस करते हैं, वो गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो अंदर सूक्ष्म शरीर में जो उनकी मन का जिज्ञासा है, मनस का पटल है, वो उनके आत्मा के साथ वो बंधा होता है। वो खत्म नहीं होता है, वो क्षय नहीं होता है, वो उसके साथ जुड़ा होता है। इसलिए वो ठंडी, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब महसूस करते हैं, लेकिन शरीर न होने के कारण वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक उनको शरीर नहीं मिलेगी तब तक वो भोजन प्राप्त नहीं करेंगे, और जब भोजन नहीं प्राप्त करेंगे तो उनको भूख की संतुष्टि नहीं होगी, जो है कि जल ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो प्यास की संतुष्टि नहीं हो पाएगी। ये सब चीज़ें वो पा नहीं सकते हैं जब तक शरीर नहीं रहेगा। तो वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब वो किसी के शरीर में प्रवेश कर गए तो वो देखिए, एक म्यान में वहाँ दो तलवार। देखिए, यहाँ लोग कहते हैं कि इसको झूमा है, लेकिन ये अवस्था ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, ज़्यादा लंबी समय नहीं रह सकती, कुछ है समय के लिए। और जैसे प्रेतावास लगेगा तो जो एक आत्मा उसमें पहले से इस शरीर में, इस पिंजड़े में, जब दूसरा कोई प्रवेश करेगा तो वो पहले वाला पिंजड़ा आत्मा जो है वो घबरा जाती है, व्याकुल हो जाती है, विशेष तरह से उसके अंदर हरकत होती है, विशेष टाइप से वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और पागल टाइप से उसकी हरकत होती है। ज़्यादा समय अगर वह जो है चीज़ उस आत्मा को झेल नहीं सकती और उसका समय पे इलाज नहीं हुआ, समय पे ऐसे यानी सत्पुरुष नहीं मिले या सतगुरु नहीं मिले या दैविक उपचार नहीं हुआ, वह आत्मा, प्रेत आत्मा उस शरीर को नहीं छोड़ी तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वह आत्मा भी उसमें शरीर छोड़ के निकल जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन है, इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रेतावास। और प्रेतावास समान नहीं होती है, कि समान नहीं है कि आपको प्रेत लगा तो आप चल रहे हैं और पहचान रहे हैं सब कुछ। जिसको प्रेत लग जाएगा वो पहचानेगा नहीं किसको, उसकी अपनी शुद्ध जो है कि खत्म हो जाती है, शुद्ध। वो विशेष एक ऐसी स्टेप है शरीर में जो आता है और विशेष तरीके से हरकत आती है, तो इसको कहते हैं प्रेत आत्मा। और इसका इलाज, ऐसे व्यक्ति का इलाज मेडिसिन जगत में नहीं है। ऐसे व्यक्ति का इलाज कोई पुण्य आत्मा, यानी कहना चाहिए या सिद्ध पुरुष या सिद्ध आत्मा ही उस प्रेत आत्मा से मुक्त करा सकती है। बाकी किसी के वश में नहीं है वो चीज़ें, बाकी किसी के जो है कि अधिकार में नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कृपया कर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे,